वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे 10 वन लाइन और क्वेश्चन विद आंसर जो कि गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक के ऊपर में बेस्ड है। ओके, एग्जाम्पल के तरफ से लेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? मोस्ट कॉमन अबॉर्शन मेथड टाइप यूज्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मोस्ट कॉमन अबॉर्शन मेथड कौन सा है? सक्शन डीएनसी। सक्शन डीएनसी का मतलब क्या है? डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव। ओके, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव मीन यहाँ पर क्या किया जाता है? सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और यूट्रोस में ओके जो इंडोमेट्रियम लेयर में अगर कोई जैगोड वहां पर अगर इम्प्लांट कर गया है ओके, पर कुछ वजह से उसको एमटीपी करना पड़ा ओके, जो उसको डीएनसी किया जाता है ओके थ्रू स्क्रैपिंग एंड स्कूपिंग बोलेंगे। ओके, क्यूरेटेज का मतलब क्या है? स्क्रूपिंग एंड स्क्रैपिंग बोला जाए, वहां से वो जितना भी कंटेंट्स रहेगा उसको निकाल दिया जाए। ये है डीएनसी, डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव। नंबर 2 में अगर देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस, ओवरऑल अगर देखेंगे तो ओके फीमेल का जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है लॉस ऑफ कंट्रोल। ओके, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, माने यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, ये किस वजह से होता है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एक्चुअली ज्यादा होता है जिसके वजह से इनवॉल्युंटरी यूरिनरी लॉस होता है। ओके, इनवॉल्युंटरी यूरिन लॉस होता है। ओके, ज्यादा इंट्रा एब्डोमिनल के प्रेशर के वजह से क्या होगा? इनवॉल्युंटरी यूरिन लॉस होगा। ओके, तो एक्चुअली ये किस वजह से होता है? यूरिनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो रहता है उसका फेलियर के वजह से होता है। ओके, जिसके वजह से ये यूरिन लॉस होता है। वहां पर जो डेट्रूसर मसल रहता है वो एब्सेंस के वजह से, मीन एब्सेंस ऑफ डेट्रूसर मसल। ओके, डेट्रूसर मसल की वजह से होता है। डेट्रूसर मसल का काम क्या है एक्चुअली? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिनेशन के लिए। जो यूरिनरी ब्लैडर में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर निकलेगा। ओके, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के देके बाहर को निकलेगा। ओके, यही एक्चुअली प्राइमरी फंक्शन डेट्रूसर मसल का है। और क्या करेगा? यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने से क्या होगा? यहाँ पर यूरिन स्टोरेज होगा। तो ये होता है डेट्रूसर मसल का काम। ऐसे टाइप का क्वेश्चन को आपको जानने के लिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये पार्ट 4 है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में सब्सिक्वेंटली आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन ओके, मोस्ट कॉमन ओके अबॉर्शन मेथड टाइप यूज्ड इन यूएसए सक्शन डीएनसी, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। नंबर 2 में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस ओवरऑल जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये भी बोल चुका हूँ। नंबर 3 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस विद लॉस ऑफ ब्लैडर नेक सपोर्ट इज जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस, फीमेल का तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, लॉस ऑफ यूरिनरी माने कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसके वजह से क्या होगा? यूरिन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ब्लैडर का जो नेक रहता है वो भी नहीं है, मीन लॉस ऑफ ब्लैडर नेक सपोर्ट, ब्लैडर नेक सपोर्ट नहीं है। किस वजह से होगा? जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के आपको बोल चुका हूँ, अगेन 1 सेकंड बोल रहा हूँ। ज्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या करेगा? इनवॉल्युंटरी यूरिन लॉस करेगा। ओके, अगर ज्यादा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो ज्यादा इनवॉल्युंटरी यूरिन लॉस होगा। ओके, ये कैसे होगा? ओके, यूरिनरी अगर यूरेथ्रल स्फिंक्टर अगर नहीं है, फेलियर है, ओके, जो कि एब्सेंस ऑफ इनवॉल्युंटरी डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्टिव होगा, डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्टिविटी नहीं हो पाएगा। अगर डेट्रूसर मसल रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज्यादा। अगर फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन फुल हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर को यूरेथ्रा दे के निकल जाएगा। ओके, अगर कुछ अमाउंट भी अगर वहां है तो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और डेट्रूसर मसल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ओके, दैट इज ड्यू टू जेन्युइन ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, नंबर 4 में हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस विथ इनवॉल्युंटरी डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन, ये है हाइपरटोनिक मोटर अर्च इनकॉन्टिनेंस। ओके, हाइपरटोनिक मोटर अर्च इनकॉन्टिनेंस।
ओके, फीमेल इनकॉन्टिनेंस तो हो रहा है, उसके साथ और क्या है, इनवॉलंटरी डेट्रूस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मीन डेट्रूसर मसल जो है यूरिनरी ब्लैडर में उसका इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक मॉर्च और ज्यादा अमाउंट क्या यूरिन ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। नंबर 5 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस विद हाई ब्लैडर रेसिडुअल वॉल्यूम, विद हाई ब्लैडर रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, फीमेल इनकॉन्टिनेंस है उसके साथ और तो क्या है, ओके हाई ब्लैडर, ओके हाई ब्लैडर रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली पता होना चाहिए। ओके, जब हम यूरिन वॉइड कर रहे हैं, ओके वहां पर 50 ml अमाउंट रह जाता है अंदर में, मेन यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है। ओके, एक्चुअली अगर 60 साल से अगर ज्यादा देखेंगे तो 50 से 100 ml रह जाता है जितना टाइम वो यूरिन करेगा, तो 50 से 100 ml रह जाता है। अगर डेट्रूसल मॉयल के अगर कुछ अगर ज्यादा हो रहा है, ओके अगर ज्यादा इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो क्या होगा, वहां पर हमको देखने को मिलेगा हाइपोटोनिक मॉर्च और इनकॉन्टिनेंस ज्यादा वहां से सब निकल जाएगा। ओके, निकल जाने का चांसेस है। अगर नंबर 5 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस विद हाई ब्लैडर रेसिडुअल वॉल्यूम भी हाइपोटोनिक होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा। ओके, हाइपोटोनिक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओके, मीन लेस मीन हाइपोमेक्रो चीज आपको पता होना चाहिए, एक तो हाइपोटोनी अनदर हाइपोटोनी। हाइपोटोनिक में क्या होगा, मीन आपको एक्चुअली यहाँ पर एक चीज ध्यान देना चाहिए, एक तो है हाइपोटोनी अनदर ओनली तो हाइपोटोनी। हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब है क्या, यहाँ पर ज्यादा वाटर लॉस होगा। क्या ज्यादा लॉस होगा, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। अगर ज्यादा कोई अगर आदमी अगर यूरिन जा रहा बार बार जा रहा है तो वो हाइपोटोनिक हो रहा है। ओके, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, ओके मीन कम यूरिन जाएगा। ओके, कम यूरिन जाएगा, बट क्या यहाँ पर हमको एक तो चीज देखने को मिली, ओके एक्चुअली यहाँ पर एक तो चीज हमको याद रखना चाहिए, हाइपोटोनिक जो होता है, ओके यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा जाएगा। ओके, सॉल्यूट ज्यादा जाएगा। ओके, ये था आपका 4 नंबर एंड 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, सेम लग रहा है बट डिफरेंस विल बी देयर। ओके, नंबर 6 अभी जाएंगे, क्या है, ओके मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस विद हिस्ट्री ऑफ पेल्विक रेडिकल सर्जरी। ओके, अगर लेडीज का अगर फीमेल का ओके इनकॉन्टिनेंस है, उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है, पेल्विक रेडिकल सर्जरी हुआ है। पेल्विक रेडिकल सर्जरी क्या है, ये सर्जिकल रिमूवल किया गया है, पेल्विक में जितना भी ऑर्गन है सबको रिमूव कर दिया, जैसा ये यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, रेक्टम हुआ, एनोस हो गया। ओके, उसको ऑलरेडी किया गया। ओके, जिसके वजह से क्या हुआ, बाईपास इनकॉन्टिनेंस है विथ यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुला है। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या किया गया है यहाँ जाके, ओके वो अदर अलग ऑर्गन में क्या हो जाए, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा, जैसे वेजिना में, कोलन में। ओके, वहां पर थ्रू में क्या यूरिन निकलेगा, वेजिना में यूरिन निकलेगा, कि आपका जो बोल रहे कोलन में उधर से यूरिन लीकेज होगा। तो ये क्या है, इनकॉन्टिनेंस मैंने बाईपास इनकॉन्टिनेंस विद यूरिनरी ट्रैक्ट फिस्टुला है। उसके बाद 7 में देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन एनलर्ज यूरेथ्रस इन रिप्रोडक्टिव ईयर। ओके, रिप्रोडक्टिव में जो 15 साल से 45 साल जो है, 15 ईयर से 45 ईयर जो है, उसका अंदर में यूट्रस एनलार्ज होता है। उसका कारण क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है। नंबर 8 में देखेंगे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूट्राइन ट्यूमर दैट इज लियोमाइमा। ओके, जो मोस्ट कॉमन यूट्राइन ट्यूमर होता है वो लियोमाइमा बोला जाता है। लियोमाइमा का क्या बोलेंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी बोल सकते हैं। ओके, इसको ऑल्सो नोन है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी बोल सकते हैं। ओके, जो यूट्राइन में मैंने यूट्रस में जो स्मूथ मसल रहता है, ओके कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका क्या होगा, ओवर ग्रोथ होगा, उसको बोलेंगे लियोमायोमा बोलेंगे। ओके, नंबर 9 मोस्ट कॉमन रेडिकल ग्रुप प्रीडिस्पोज टू यूट्राइन मैनोमा।
सबसे ज्यादा मीन कौन सा ग्रुप का लेडी लोग ज्यादा लियोमायोमा देखने को मिलेगा, यूट्राइन लियोमायोमा ब्लैक में, ओके ब्लैक में हमको देखने को मिलेगा। नंबर 10, मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्राइन लियोमायोमा कौन सा टाइम में होगा? प्रेगनेंसी में होगा। ओके, मीन कौन सा टाइम में यूट्राइन लियोमायोमा उसका साइज ग्रो करेगा। ओके, ये बेसिकली वो प्रेगनेंसी टाइम। ऐसे टाइप का आपको वीडियो देखना है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।